और वो पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 12 वर्ष तक 2 कार्यकाल पूरे किए। और उनकी निष्ठा, ईमानदारी और उनका व्यक्तित्व, उससे आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं। उनकी आज जन्म जयंती 140वीं मनाई गई है। 1965 से यहाँ लगातार उनकी जयंती मनाई जा रही है। राजेंद्र चिंतन समिति के नेतृत्व में इसके जो संयोजक थे, जिन्होंने उनके दिमाग में आया कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति की जो है हर वर्ष हम जन्मशती मनाएं ताकि उनसे लोग प्रेरणा ले सकें। तो उन्होंने रामकृष्ण शर्मा जी, जिनका पिछले वर्ष ही स्वर्गवास हो गया, उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया था और पिछले 25 वर्षों से मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ। उनका पूरा परिवार, उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे और पंकज उनका लड़का जो ऑर्गेनाइज़र है, तो सब लगे रहते हैं और इसमें NDMC का भी हमें बड़ा सहयोग मिलता है। इस संस्था के जो प्रेसिडेंट हैं वो पूर्व महानगर पार्षद और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र शास्त्री थे। इस कार्यक्रम में पहले देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अनेक नेता आया करते थे और इस वर्ष भी रवि किशन जी जो सांसद है वो आए, पूर्व जो मुख्यमंत्री हुड्डा जी हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी, वो आए, NDMC के वाइस चेयरमैन कुलदीप चहल आए और आम आदमी पार्टी से भी, भारतीय जनता पार्टी से भी कितने ही नेता यहाँ आए। इसमें विशेष रूप से जो पहले दिल्ली में मंत्री रहे सोमनाथ भारती जी इस अवसर पर उपस्थित थे। तो मैं यही आज देश के लोगों से संदेश जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था कि ईमानदारी से चलें, देश की सेवा निष्ठा से करें और एक जो उनका बलिदान था, जिस दिन उनको कुर्सी उनकी चली गई, आज लोग कुर्सी पे चिपके रहते हैं। जिस दिन उनकी कुर्सी, मतलब उन्होंने राष्ट्रपति पद से पदमुक्त हुए, उसी दिन उन्होंने अपना निवास खाली कर दिया, जबकि आज जो है MP हो या कोई अफसर हो, सालों सालों तक वो अपने मकान नहीं छोड़ना चाहते और सदा प्रकाश्रम में वो चले गए। कितना उनका देश के प्रति योगदान रहा, आज हमें उनसे प्रेरणा लेके अपने देश के प्रति सच्चे प्रेम से और निष्ठा से और ईमानदारी से सब जो हमारे नेता हैं उनको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इस देश की तरक्की खुशहाली में हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। यहाँ पर सुरेश भंडारी हैं, पूर्व IAS अधिकारी, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं भंडारी जी? सादगी के प्रतीक थे, ईमानदारी के प्रतीक थे, क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू के बारे में? हमारे पहले राष्ट्रपति भारत रत्न श्री राजेंद्र प्रसाद जी संविधान के न सिर्फ ज्ञाता थे, उन्होंने ही संविधान को बनाया था। आज की परिस्थिति में हम अक्सर सुनते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान में प्रॉब्लम है, संविधान में ये है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो जो शासन में हैं लोग और जो उच्च पदों पर हैं, तो उनको जो मापदंड इन्होंने दिए हैं राजेंद्र प्रसाद जी ने, उनको पालन करना चाहिए। और ख़ासकर जो आज की स्थिति है उसमें राजेंद्र बाबू भी कहा करते थे, आदरणीय राष्ट्रपति जी को, उन्होंने जो मापदंड पर्टिकुलरली शासन के लिए तय किए थे, उनके कार्यकाल में न तो प्रधानमंत्री की बातों का इंटरफेयर करने देते थे और न कांग्रेस पार्टी का। तो आज के दौर में यह बहुत ज़रूरी है, हमारे सर्वोच्च पद से लेकर आम आदमी को जो उन्होंने आदर्श और माइलस्टोन स्थापित किए, उनको फॉलो करें। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो यहाँ पर भंडारी जी जो है वो बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें राजेंद्र बाबू लोग प्यार से कहा करते थे, उनकी इस महान जो उनकी शख्सियत है कि तमाम पार्टी के अक्रॉस द पार्टी लाइन तमाम सियासी दलों के लोग जो हैं आज उनको श्रद्धा सुमन जो है वो प्रकट करने के लिए आए। और यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार
सुनील नेगी जी भी हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के जो है वो डायरेक्टर हैं। क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। मैं सबसे पहले राजेंद्र चिंतन समिति के हमारे भाई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राज टाइम्स के संपादक हैं, विजय शंकर चतुर्वेदी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि वो लगातार 1965 से हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति की जयंती को पार्लियामेंट के इस प्रेसिडेंस में मना रहे हैं, जो देश को ये संदेश देता है कि हम हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति, जो एक बहुत ही ईमानदार, पारदर्शी संविधान के निर्माता थे, जिनका जुड़ाव आम जनता से देश का था, जो गरीब और गुरुओं को रिप्रेजेंट करते थे, उनके आदर्शों और मूल्यों को हम अपनाएं और आने वाली पीढ़ी को उन आदर्शों और मूल्यों को दें, ताकि एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो सके। आज बड़े खुशी की बात है कि 144वीं जयंती मनाते हुए पार्लियामेंट के इस प्रेसिडेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण लोग आए, जैसे हमारे भूतपूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ उपस्थित हुए, दिल्ली के भूतपूर्व लॉ मिनिस्टर थे सोमनाथ भारती वो उपस्थित हुए, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन चहल साहब उपस्थित हुए और एक सांसद साहब भी आए और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आए यहाँ, जिन्होंने यहाँ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनमें बहुत पत्रकार थे, समाज सेवी थे, विभिन्न क्षेत्रों से आए विशिष्ट अतिथि थे। बहुत खुशी होती है इस बात की। डॉक्टर राजेंद्र बाबू जिन्हें कहा जाता था, भारत के पहले वो राष्ट्रपति थे जिनका देश की आज़ादी में बहुत ही अविस्मरणीय योगदान रहा है और उन्होंने एक ऐसी मिसाल इस देश में कायम की, जो मैं समझता हूँ कि आने वाले तमाम जो हमारे राजनेता हैं उन्हें उनसे सीख लेनी चाहिए। आपको याद होगा कि भारत के संविधान के निर्माताओं में जो लगभग 300 लोगों ने दस्तखत किए थे, उनमें से राजेंद्र प्रसाद जी एक थे, जिन्होंने इस संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और जब वो रिटायर हुए, वो कितने सहृदय थे, कितने सिंपल आचरण के व्यक्ति थे, इतने बड़े प्रजातंत्र के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी रिटायर होने के बाद उन्होंने कोई सरकारी आवास नहीं लिया। वो अपने गृह राज्य में वापस गए, सदाकत आश्रम में वो रहे और जिस प्रकार से उन्होंने अंतिम सांसें ली, एक बहुत ही आम नागरिक की तरह। तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल हमें कभी नहीं मिलेगी। मैं उनके प्रति नतमस्तक करता हूँ और अपील करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि भारत में जिस प्रकार से आज संविधान के खतरे में होने की बातें की जा रही है, प्रजातंत्र के खतरे में रहने की बात की जा रही है, हम सब इन चीज़ों से उभरेंगे और देश में एक सशक्त, मजबूत लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के पदचिन्हों पर चलकर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो सुनील नेगी जी को सुन रहे थे आप देख रहे हैं कि विशाल प्रतिमा है राजेंद्र बाबू की, और जितनी विशाल प्रतिमा है उससे कई गुना ज़्यादा उनकी विशाल उनकी शख्सियत है, उनका विशाल व्यक्तित्व है। और जो यही चीज़ जो है ये दिखाते हुए जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बताते हुए तमाम महानुभाव भी जो है वो नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से फूल साज सज्जा जो है वो यहाँ पर की गई है और आज तमाम लोग जो है अलग अलग क्षेत्रों से, राजनीतिक, ब्यूरोक्रेसी, कार्यपालिका और पत्रकारिता, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो यहाँ पर आकर उन्होंने श्रद्धा सुमन जो है वो प्रकट किए हैं। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से भी नेता कांग्रेस पार्टी के नवल राजपूत हैं, नवल सिंह यादव हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे नवल सिंह जी? सबसे पहले तो बड़े भाई हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। नेगी साहब हैं, भंडारी साहब हैं, योगानंद शास्त्री जी हैं, इन्हीं का आशीर्वाद मुझे रहता है और यहाँ इन्हीं की कृपा से मैं खड़ा हूँ। और मैं युवाओं को और अपने जो नेता हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उन्हें यही आगे हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के आगे उन्हें सद्बुद्धि दें। ये जो देश में चल रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, ये इधर उधर का, और बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आप देख सकते हैं कि संविधान को लेकर जो है कई बातें जो है कही जा रही हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान को इतना मजबूत बनाया है, इतना मजबूत बनाया है कि कोई चाह कर भी उस संविधान से जो है
वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। हमारे जो पूर्वज थे, जो